गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। हम लोग क्लास 12th का अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने पीछे 3 वीडियो आपको दे चुके हैं, एक एक टॉपिक होते हुए। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक का डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी में कहते हैं समघात अवकल समीकरण। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में पूरे आप अच्छे तरीके से तन्मय होकर के अगर पूरे वीडियो को देखेंगे, पूरे वीडियो में लगे रहेंगे, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल फर्स्ट क्लास क्लियर हो जाएगा और कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रह पाएगी। आपके सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ होते चले जाएंगे, कहीं दिक्कत आपको, हेजिटेशन और लूज कॉन्फिडेंस आपका नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, समघात फलन किसे कहते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बताया गया, ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ ईच टर्म इन एफ एक्स वाई इज ऑफ डिग्री n। कोई एक फंक्शन दिया है जो किस रूप का है, ये फंक्शन एफ एक्स वाई के रूप का है। तो ये प्रत्येक टर्म इसका सेम डिग्री का अगर है, हर टर्म की डिग्री सेम है, तब ऐसे फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं, समघात फलन कहते हैं। जैसे यहां दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। अब यहां पे 3 टर्म दे रखे हैं, ये भी एक्स क्यूब है, यहां पे 2 डिग्री x पे है और 1 डिग्री y पे है, यानी ये 3 डिग्री का ये भी हो गया, और y भी हमारा 3 डिग्री का है। तो एवरी टर्म हैज डिग्री 3, मींस ऑल द टर्म हैव सेम डिग्री। ठीक है, तो ऐसे टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। क्लियर। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये फंक्शन अपॉन में इसके जी एक्स वाई भी दिया हो, तब क्या, इस तरीके का फंक्शन अगर दे रखा है तो ये मान लो यहां पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स दे रखा है। अब देखिए, जो डिग्री ऊपर है वही डिग्री दोनों टर्म में नीचे भी है, ये भी 3 डिग्री का है, ये भी 3 डिग्री का है। तो ऐसा सिस्टम जहां पे हमें देखने को मिलता है, ये एक फंक्शन मान लो और ये मान लो दूसरा फंक्शन है। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन है, तो एफ एक्स वाई भी एक होमोजीनियस फंक्शन है और जी एक्स वाई भी एक होमोजीनियस फंक्शन है। या फिर ऐसे कर सकते हो, इसको x पावर n का कर दो, इसको y पावर n का कर दो, 2 टर्म है, दोनों n डिग्री के हैं, तो ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के बाद अब हम आते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस रूप में इंडिकेट करते हैं, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to fxy upon gxy is said to be homogeneous if fxy and gxy are homogeneous function of same degree। यहां पे 2 फंक्शन जो है वो रेशियो के रूप में दे रखे हैं, मींस ये रेशनल फंक्शन है। न्यूमरेटर का फंक्शन है fxy और gxy इसका डिनोमिनेटर का फंक्शन है। जब दोनों फंक्शन सेम डिग्री के हैं और इक्वल टू में dy by dx लगा है, तो इस टाइप का जो फंक्शन है हमें देखने को मिलेगा, उस फंक्शन का नाम हम देते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। जैसे यहां पे एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया है
dy by dx is equal to x square plus xy plus y square अपॉन 2i square। ठीक है, देखिए यहां ऊपर का जो फंक्शन है वो भी 2 डिग्री का है और जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है gxy है वो भी 2 डिग्री का है। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बोथ आर सेम। Such type of differential equation is known as homogeneous differential equation। इस तरीके के homogeneous function को homogeneous differential equation कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इस टाइप के फंक्शन का सॉल्यूशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसके फंक्शन का सॉल्यूशन निकालने, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने सपोज किया कि एक फंक्शन है dy by dx is equal to fxy। ये कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट y is equal to vx। सबसे पहले क्या करेंगे, y is equal to vx हम मान लेते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। दोनों तरफ जब हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy by dx और यहां पर v इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो v ट्रीट एज फर्स्ट फंक्शन एंड x इज सेकंड फंक्शन। आफ्टर दैट वी यूज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माने x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dv by dx हो गया। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू जो हमारी है इसको हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो dy by dx की वैल्यू ये आ गई और ये fb हो गया क्योंकि यहां fxy था, y इक्वल टू vx लिया। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहां पे v को ट्रांसपोज कर दो इधर, v का पक्षांतर, तो x dv by dx इक्वल टू fb माइनस v हो गया। fb माइनस v ये एक वेरिएबल में है, v में है। इस फंक्शन को इधर ले आते हैं, dv by दिस बना लेते हैं और ये dx by x हो गया। इट मीन्स हमने क्या किया, यहां पर हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाया है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो वैल्यू इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकल नियतांक है। तो अब इससे जो हमें सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसमें v के फॉर्म में होगा वो, तो v की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे। क्या लिखा है मैंने, y इज इक्वल टू vx लिखा है, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया y by x। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू v इज इक्वल टू y अपॉन x, ये वैल्यू हम आए हुए सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करके प्रतिस्थापित करके और सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा सिंपली रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बेसिक क्राइटेरिया, इसका जो वर्किंग प्रोसीजर है वो हम एक सिंपल शब्दों में समझ लें कि इसका सबसे पहले क्या करना है हमको, राइट डाउन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन योर क्वेश्चन पेपर, इन योर एक्सरसाइज। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको पहले नोट कर लो, फिर इसकी होमोजेनिटी चेक करो। होमोजेनिटी चेक करने का मतलब कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम डिग्री का है कि नहीं है, या केवल fxy दिया है तो क्या उसका हर टर्म सेम डिग्री का है। होमोजेनिटी चेक करने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होगा, y इक्वल टू bx पुट करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन आएगा तो dy by dx इक्वल टू v प्लस x dv by dx पुट करेंगे और इनके बाद फिर इस तरीके से हम इसका सेपरेट द वेरिएबल्स, मैंने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम चेंज कर लेंगे। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आपने क्या पढ़ा है कि जैसे यहां पर dy by dx इक्वल टू दिया है fx अपॉन gx, तो क्या लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं fx
अपॉन जी वाई ऐसा दे रखा है, तो ये हो जाएगा डी वाई और जी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू ये आएगा एफ एक्स डी एक्स। अगर ये मान लो दूसरा फॉर्म दे रखा है, यहां दे रखा है एफ एक्स इंटू जी वाई ऐसा दे रखा है, तब क्या करेंगे डी वाई बाई जी वाई करेंगे और एफ एक्स डी एक्स करेंगे, देन इंटीग्रेट करेंगे। ये जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कहलाता है। तो इस तरीके से हम इनको चेंज कर सकते हैं। और जब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमें मिल जाएगा, इसके बाद फिर बोथ साइड्स हम इनको इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन करेंगे, और समाकलन करने के बाद जो आएगा वो एज ए सोल्यूशन होगा, लेकिन वहां पर v होगा, ठीक है, v के फॉर्म में वो सोल्यूशन आएगा। तो v की वैल्यू y अपॉन x रख देंगे और फिर उसको सॉल्व करके फिर जो आएगा वो हमारा वांछित हल होगा, ठीक है, उसी को हम रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये चीज स्टेप्स इसके ऐसे हैं, इन्हीं मेथड का यूज करके आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन उसका प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इनको हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे, तो ये हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन इसके होते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस लेंदी हो जाते हैं, लेकिन एक एक स्टेप अगर आप केयरफुली करते चलेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। सपोज कर लीजिए कि एक मैंने सॉल्यूशन के लिए एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको इस तरीके से चेंज कर लेते हैं, वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कर लिया हमने, या फिर ऐसा कर लो, माइनस कॉमन हो जाएगा ये प्लस में, और ये डी एक्स हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, आपका फॉर्म होमोजीनियस का क्या था, होमोजीनियस फॉर्म यही था आपका। दोनों का कंपेयर करके देखिए क्या सेम है, ये दोनों इससे कंपेयर करने पर लग रहा है कि दोनों एक जैसे हैं। तो ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो इसका न्यूमरेटर है वो भी 2 डिग्री का एवरी टर्म है, और नीचे एक टर्म है वो 2 डिग्री का है, दोनों सेम डिग्री के हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां पे हम लिखेंगे क्लियरली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, ठीक है, ये होमोजीनियस है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमको y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, और इससे dy बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स हमको मिल गया। ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम 1 ये क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 into लिख दो इसको, फ्रॉम 1 into वी हैव v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे क्या मिलेगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये y स्क्वायर का मान हो गया, वी एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर पूरे में कॉमन आ जाएगा, तो v स्क्वायर प्लस v अपॉन एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, माइनस वी स्क्वायर माइनस वी, और इस v को उधर ले जाओ
एक्स डी बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस वी। इट मीन्स ये हमारा आ गया माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v, ऐसा फंक्शन बना। अब इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन ले लो तो यहां बनेगा वी स्क्वायर प्लस 2v। इसको वेरिएबल सेपरेबल में चेंज कर लो। अब इसको क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल बनाएंगे, ठीक है। तो वी स्क्वायर ये पार्ट डीवी के नीचे आ जाएगा, डीवी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स आ गया। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में, तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स क्या मिलेगा, डीवी, और इसको v कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, ये v प्लस 2 आ गया। अच्छा ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं, ये है v स्क्वायर प्लस 2v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसका इंटीग्रेट करना हमने पीछे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स जो थे उसमें हमने सीखा है, ठीक है। क्या सीखा है कि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे हम v का हाफ, जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 आया। इसको एक ब्रैकेट में कर लो और माइनस 1 कर दो, जिससे इसमें कोई चेंज ना आए, नो इफेक्ट, ठीक है। तो फाइनली ये जो वैल्यू हमें मिली ये क्या आ गई, v प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इस रूप में, और ये बन गया log x प्लस सी, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, ये फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और इस फार्मूले को हम लिखते हैं 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए अगर हम इसको लिखते हैं तो a की वैल्यू 1 है, तो 1/2 हो गया, और इसके बाद log ऊपर आएगा x माइनस ए, x इतना है माइनस ए इतना है, x प्लस दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट को यहां log c लिख सकते हो, ठीक है। ये कांस्टेंट हमारा log c आ जाएगा। अब ये बन गया log 1 से 1 कैंसिल, v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो log c अपॉन x, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। तो log m माइनस log m अपॉन n हो गया, और ये 1/2 को अगर यहां से हटा दो तो ये वैल्यू हमारी अंडर रूट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये अंडर रूट के अंदर आ गई, ये हो गया log c अपॉन x। अब इनमें दोनों साइड क्या करते हैं, log हटा सकते हैं, एंटी लॉग ले लें तो ये वैल्यू हो गई v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू c अपॉन x। इसके बाद स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो क्या मिलेगा, v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इट मीन्स अब इस स्थिति में आने के बाद अब v को हमें रिप्लेस करना है y अपॉन x से। y का मान रख दो यहां, v का मान y अपॉन x अपॉन y अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या बनेगा ये y अपॉन x बना, और ये y प्लस 2x बना अपॉन x इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इस x से ये x कैंसिल हो गया, और अब तिरछा गुणा कर लो तो ये x स्क्वायर y इज इक्वल टू c स्क्वायर
और ये क्रॉस में आएगा तो ये y प्लस 2x ये आ गया, ये हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स। ठीक, ये जो वैल्यू आई ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके बाद एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिससे हम और भी अपनी नॉलेज को बूस्ट कर लें, कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पर ले जाएं। इसको सॉल्व करके हमारे एक एक स्टेप की गारंटी आ जाती है कि अब हमसे कोई भी त्रुटि नहीं होगी, कोई भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन हमसे। ये काफी, तो आइए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, यहां पे दिया है x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। अब इसको इसी मेथड से हमको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको लिख लें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया आपका, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई के फॉर्म में है। मीन्स ये कैसा इक्वेशन है, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। This implies that dy by dx is equal to first function this after differentiating both sides with respect to x we get v plus x dv by dx RHS। इस वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ। इन दोनों का हेल्प लेकर के हम इसको लिख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2vx अपॉन एक्स माइनस वी एक्स। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लो 1 प्लस 2v अपॉन एक्स कॉमन ले लो 1 माइनस v। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v और इस v को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस v हो गया। अब यहाँ पे इसका एलसीएम 1 माइनस v हो गया, ऊपर 1 प्लस 2v आएगा, v से 1 को गुणा करोगे तो माइनस v, माइनस माइनस प्लस तो v स्क्वायर हो गया और x dv बाई डी एक्स की वैल्यू हमको मिल गई 2b से v माइनस करोगे तो 1 प्लस v स्क्वायर आ गया अपॉन 1 माइनस v हो गया। ठीक, अब इनका वेरिएबल सेपरेबल बना लो। वेरिएबल सेपरेबल क्या होगा इसका, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इसका जो आएगा वो है 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv और इधर आ गया dx अपॉन एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स। ठीक है, सेपरेट वेरिएबल एंड
देन इंटीग्रेट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? अब ये सोचने की बात है इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा। ये आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो रेशनल फंक्शंस का इंटीग्रेशन पढ़ाया गया था तब उसमें बताया गया था। ये फॉर्म आपने देखा होगा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। इस तरीके का जब इंटीग्रेशन हम करते थे तो क्या करते थे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस बी, इससे सॉल्व करते थे। तो जब इससे सॉल्व करते थे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्या है, न्यूमरेटर 1 माइनस बी, और ए डी बाई डी वी 1 प्लस बी स्क्वायर हो गया, और प्लस यहां पे बी 1 माइनस बी इज इक्वल टू ए, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका v का 1 हो गया और इसका 2b हो गया, ठीक है, प्लस b। अब दोनों का कांस्टेंट जो है कंपेयर करो, 2ab प्लस b। तो v का कोफिशिएंट क्या है, 2a, यहाँ पे 2a हो गया, और v का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में कितना है, -1। तो a की वैल्यू कितना आ गई, -1/2 आ गई, a की वैल्यू निकल आई। अब यहां देखिए a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, a प्लस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहां पे क्या है 1, v की वैल्यू -12 है, इधर 1 हो गया, a इज इक्वल टू 1 + 1/2 कितना हो गया, सिंप्लीफाई, सॉरी a की वैल्यू हमारे पास है, ओके, b निकालना है, तो -12 प्लस b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 + ½ 3/2 हो गया, b की वैल्यू 3/2 आ गई। इट मीन्स अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पे हम इसको लिख सकते हैं, न्यूमरेटर के जगह पे हम लिख सकते हैं कितना, a 1 + 2b -12 1 + 2b लिख सकते हैं, प्लस 3/2 अपॉन 1 + v स्क्वायर dv इज इक्वल टू -dx अपॉन x। ये वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना। देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, मैंने इसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस b, इसको मैंने सॉल्व किया, ओके। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल, ये न्यूमरेटर है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b, इसका डिफरेंशिएट किया, ये आया। अब इसका ब्रैकेट ओपन किया, a + 2ab + b हो गया, तो v का कोफिशिएंट 2a है, 2a इज इक्वल टू -1, यहाँ पे -1 b का कोफिशिएंट, a की वैल्यू सिंपली निकल आई। अब b की वैल्यू जो है और a की वैल्यू कांस्टेंट में है, तो a + b हो गया, और इधर कांस्टेंट 1 है, कंपेयर किया 1, a की वैल्यू रखी -12 यहां से, तो -12 + b इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसपोज करोगे 1 + 1/2 और सिंप्लीफाई करोगे 3/2 आ गया, b की वैल्यू निकल आई। अब हम इसके अनुसार जो है मैंने न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या, माइनस दिस, ये क्या है, a डिफरेंशिएशन प्लस b, ये मैंने रख लिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको, अब इनको इंटीग्रेट कर लीजिए, सिंपली 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, ये आएगा -12 1 + 2b और 1 + v स्क्वायर dv प्लस 3/2 dv अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू -dx अपॉन x आ गया। अब यहाँ पे 1 + v स्क्वायर इज इक्वल टू t लेट कर लो, तो ये 1 + 2b dv इज इक्वल टू dt आ गया। इट मीन्स क्या हो गया हमारा, ये बन गया dt अपॉन t प्लस 3/2, और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन इसका है 1/ax² + bx + c dx का जो इंटीग्रेशन करते थे जैसे, उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। v का कोफिशिएंट 1 है,
तो 1 का हाफ 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा। इसे एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 माइनस 1/4 हो गया, ये माइनस dx अपॉन x। ठीक, ये वैल्यू आपको मिल गई log t, और यहां पे ये सिंप्लीफाई करोगे तो b प्लस हाफ होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 3/4, तो इसको √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, dx अपॉन x। अब इंटीग्रेट कर लो, ये log t की पावर माइनस हाफ हो जाएगा प्लस 3/2। अब ये क्या हो गया, इसको अगर p मान लें, सपोज कर लो, तो ये हो जाएगा dp अपॉन p स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। ये कैसे किया मैंने v प्लस हाफ को p लेट कर लिया। ठीक, ये लेट कर लिया, तो यहां से आपको dv इज इक्वल टू dp आ गया, ये वैल्यू पुट की, तो log 1 अपॉन t की पावर हाफ आ गया। ठीक, प्लस 3/2। अब ये इसका फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप का है। इसका फार्मूला है 1 अपॉन ए का मतलब √3/2 tan इनवर्स x अपॉन ए, x की जगह पे p है और इसके जगह पे √3/2 है, और ये हो गया माइनस log x प्लस log c। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और log 1 अपॉन √t आ गया प्लस 3 अपॉन √3 tan इनवर्स 2p अपॉन √3 इज इक्वल टू log c अपॉन x। अब यहां t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है, यह है v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस 3 अपॉन √3 tan इनवर्स 2, और p की वैल्यू है यहां पे v प्लस हाफ अपॉन √3 इज इक्वल टू log c अपॉन x। ये इतना आंसर आ गया। ठीक है, इतना आया। अब यहां पे v की वैल्यू y अपॉन x पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा पुट y अपॉन x इज इक्वल टू v। ये वैल्यू पुट करेंगे तो log 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो गया y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, y अपॉन x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन √3 tan इनवर्स 2, ये आएगा y अपॉन x प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू log c अपॉन x। इतना आ गया। ठीक है, अब इसका लास्ट लाइन कैसे लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके, वो यहां से थोड़ा सा हम इरेज करना पड़ेगा, तो इधर की वैल्यू हम इरेज कर देते हैं। कैसे, देखिए ये बराबर हो गया आपका log 1 अपॉन अंडर रूट, क्या बनेगा, एलसीएम में आएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर 3 अपॉन √3 tan इनवर्स 2 y प्लस एक्स अपॉन x नीचे आ जाएगा, √3x, इधर log c बाई x। ठीक, ये x का स्क्वायर रूट आ जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x जो कि ऊपर चला जाएगा, तो बनेगा log x अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो √3 इंटू √3 tan इनवर्स 2x प्लस वाई अपॉन √3x इज इक्वल टू log c/x। ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, log x अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3√3 अपॉन 3 tan इनवर्स 2x प्लस वाई अपॉन √3x इज इक्वल टू log c अपॉन x। ठीक है, ये 3 कैंसिल हो गया और log x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस √3 tan इनवर्स 2x प्लस वाई अपॉन √3x इज इक्वल टू log c अपॉन x। ठीक है, ये जो वैल्यू हमें मिली, ये वैल्यू हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज स्टेप समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंदी होने के नाते कैलकुलेशन को बहुत ही केयरफुली सीरियसली करना है, जिससे कहीं पर कोई मिस्टेक ना होने पाए। ठीक है, तो ये चीजें आपको विशेष ध्यान रखने की हैं। तो ठीक है, ओके, तो इसको आप लोग करिएगा। और नेक्स्ट अभी एक और बचा है, और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस में कैसे रिड्यूस करें और उसको रिड्यूस करके फिर सॉल्यूशन कैसे करें, तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।